नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारने का हमें हुक्म दिया। और इस इबादत में और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में सरासर हमारा ही फ़ायदा है। जी, अल्लाह समद है। समद के माने आते हैं बेनियाज। बेनियाज का मतलब होता है कि सबको उसकी ज़रूरत है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह समद है। तो इस ताअत व इबादत में हमारा ही फ़ायदा है। हम नमाज पढ़ेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। ज़कात अदा करेंगे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। रोज़ा रखेंगे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। हज करेंगे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। सच बोलेंगे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अमानतदारी दयानतदारी से तमाम काम करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। अपनी बात के पक्के वादे के सच्चे अहद व मुआहदे को पूरा करने वाले अगर हम होंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा, हमारे लिए सहूलत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत और अपनी इबादत पर बहुत सारे वादे किए हैं। बहुत सारे वादे किए हैं अल्लाह ने अपनी इताअत अपनी इबादत पर बहुत सारे वादे किए। ये हदीस पाक में मुस्तकिल एक बाब है, बल्कि हदीस पाक की मुस्तकिल एक किताब है। एक नहीं, यानी बहुत सारी है। वो है तरगीब और तरहीब। तरगीब में यही बयान किया गया है कि अल्लाह ने अपनी ताअत और इबादत पर क्या क्या देने का वादा किया।
और तरहीब में यही बयान किया गया है कि अल्लाह की नाफरमानी करके और अल्लाह की ताअत इबादत छोड़कर गफलत की ज़िंदगी गुजार कर क्या क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्या क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा। मुस्तकिल किताबें हदीस पाक की हैं, तरगीब तरहीब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ताअत इबादत में इस बंदई का फ़ायदा रखा है और इस फ़ायदे के बावजूद इसको अपनी तरफ से बहुत कुछ नवाजने का वादा भी किया है, बहुत कुछ नवाजने का वादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को कहो, दीन को कहो, हिदायत भी बनाया है, रहमत भी बनाया है। हिदायत का मतलब सीधी राह पर चलना, सीधी राह ईमान के साथ, ईमानी आमाल के साथ ज़िंदगी गुजारना, यही हिदायत है। और रहमत इस पर अल्लाह की तरफ से जो इनाम होगा। बात फिर कुछ लंबी हो जाती है, तसलसल भी टूट जाता है, रब्त भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं फिर अर्ज़ करूं, अल्लाह ने हमें अपनी ताअत का हुक्म दिया, अपनी इबादत का हुक्म दिया और इस पर हमसे बहुत कुछ वादे किए। उन वादों में से कुछ वादे इन दो आयतों में है जो मैंने आपके सामने इस वक्त तिलावत की है। मैं पहले इनका तर्जुमा बताता हूं आपको जी। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा। ये हुक्म है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि आप ये कहो इनको, अपनी उम्मत के काफिरों को यूं कहो कि अपने रब से माफ़ी मांगो। दूसरा तर्जमा, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवा लो। दो तर्जुमे किए मैंने। हाँ, किसी वजह से किए। मैं अब तक तो बहुत दिनों तक तो यही चाहता रहा कि इस बात को छोड़ दो बस है। जैसा कि आजकल के लोग कहते हैं कि मुस्बत बात बयान करते रहो, मुस्बत बात बयान करते रहो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई वो बात कि मुस्बत बात बयान करते रहो। गुमराही फैलती है उससे तो गुमराही फैलती है। हाँ, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, इसका मतलब हमने समझा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो, और इस्तिग़फ़ार पढ़ो 10 तस्बीह पढ़ लिया कर इस्तिग़फ़ार की, 5 पढ़ लिया कर इस्तिग़फ़ार की, सारा कर्ज अदा हो जाएगा, बड़ी बरकत होगी रिज़्क़ में। बस अब इसका मतलब ले लिया हमने इस्तिग़फ़ार पढ़ना। दाढ़ी कटी हुई है, नमाज ढंग से नहीं पढ़ता, अकीदा तक सही नहीं है, मुशरिकाना अमाल हैं, ना मालूम कितनी नाफरमानियों में मुब्तला है, और तस्बीह पढ़ा दी, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तस्बीह बता दी उसको, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा दी। अब वो कुछ करे ना करे, बस नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ेगा, नहीं तो बस तस्बीह लेके मंड जाएगा इस्तिग़फ़ार पढ़ने। मेरे भाई ये मतलब नहीं है। जिसने भी आपको बताया गलत बताया, जिसने भी बताया गलत बताया जी। इसका मतलब है अल्लाह से
माफ़ी मांगो, अपने गुनाह माफ़ करा लो। और देखो, माफ़ी का मतलब समझें, अपने मतलब की बात ना लें। माफ़ी का मतलब ये होता है कि आदमी सामने वाले को ये यकीन दिला दे कि मैं आइंदा ये हरकत नहीं करूँगा। बोलो, बोल के बताओ ऐसा है कि नहीं है। तो माफ़ी मांगने का मतलब ये होता है, गुनाह माफ़ कराने का मतलब ये होता है अपने गुनाह बख्शवा लो। अगर काफिर है तो ईमान ले आवे और ईमानी तकाज़ों पर अमल करे, यानी ईमानी आमाल का पाबंद बने। और मोमिन है पहले से तो गुनाह बख्शवा ले, ईमानी आमाल का पाबंद बने। ये मतलब हुआ फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम का। इस्तिग़फ़ार पढ़ना मतलब नहीं इसका जी। जब तुम अपने पिछले गुनाह अल्लाह से माफ़ करा कर अल्लाह की इताअत और इबादत में लगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुछ देगा, और वो देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत इस दुनिया में है वो भी देगा, और जिसकी ज़रूरत तुम्हें आखिरत में है वो भी देगा। फिलहाल हम तुमसे वादा ये करते हैं, इन्नहू कान गफ्फारा, वो बहुत बख्शने वाला है। जब आदमी सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो माफ़ कर देता है। हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं, आंसू बहाने की भी ज़रूरत नहीं, वो बहुत बख्शने वाला है। तो क्या वादा करता है? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो मूसलाधार बारिश बरसाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिश बरसाएगा, खूब बारिश बरसाएगा। और जब तुमको जरूरत होगी तब बरसावेगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह के खुश होने की क्या पहचान है और अल्लाह के नाराज होने की क्या पहचान है। इरशाद फरमाया, अल्लाह के खुश होने की पहचान ये है कि वो रात में बारिश बरसावे और दिन में सूरज निकाल दे। दिन में सूरज निकला रहे, तुम सब अपने काम काज करो, मवेशियों को चारा मिले, मजदूरों को काम मिले, हर आदमी अपनी जरूरत के काम पूरे कर ले, और रात को पढ़ के सो जाओ और बारिश भी हो गई। अल्लाह के राजी होने की अलामत यह है कि जब तुमको बारिश की ज़रूरत होती है तब बरसाता है, यानी जब बोने का वक्त आता है तब बरसाता है। मसलन अब गेहूं बोने का वक्त है तो गेहूं से पहले, गेहूं बोने से पहले ज़मीन में पानी दिया जाता है, उसको नरम और नम किया जाता है, उस वक्त ज़रूरत होती है तो इस वक्त बरसाए। और जब तुमको बोने की ज़रूरत होगी तो वो बारिश बरसावेगा, और जब खेती काटने का वक्त आएगा तो नहीं बरसावेगा। और अल्लाह के नाराज़ होने की अलामत यह है कि जब बोने का वक्त होगा तो नहीं बरसाएगा। या तो बो ही नहीं सकोगे खेत, और बोगे तो पता नहीं कैसी कैसी मशक्क़त और तकलीफ के बाद बो सकोगे। हाँ, अल्लाह एक दोगड़ा सा बरसात है। जानो दोगड़ा किसे कहे? नहीं जानते? हाँ, चलो खैर, ये हमारा शागिर्द मुज़क्किर तो जानता है हमारी बातें, हमारी लुगात को, तुम जानो ना जानो। अल्लाह एक झटका बारिश का लगा दे
बस सारी ज़मीन सैराब, दुनिया भर की ज़मीन सैराब। और आदमी अपने ट्यूबवेल से और आदमी दरिया और नहर से अपनी अपनी ज़मीन सैराब करे तो कितनी मशक्क़त है। तो खैर, और जब बारिश, जब खेती काटने का वक्त आवे उस वक्त अल्लाह बरसावे कि तैयार खेती ख़राब हो जावे, काट न सके, गल जावे, ख़राब हो जावे। ये अल्लाह के नाराज़ होने की अलामत। तो अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं कि हम तुमको मूसलाधार बारिश बरसावेंगे, तुम पर खूब बारिश बरसावेंगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन। और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें मजबूत करेंगे। काहे से? माल से, तुम्हें माल देंगे और तुम्हें औलाद देंगे, लड़के, बनीन, लड़के देंगे जी। तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें मजबूत करेंगे माल से, तुम्हें मजबूत करेंगे लड़कों से, औलाद दे दे। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे वास्ते बाग बनाएंगे। अल्लाह में बाग लगाने नहीं आएगा, अल्लाह के फरिश्ते बाग लगाने नहीं आएंगे, बल्कि जिन्नात भी नहीं बाग लगाने आएंगे। लगाएंगे ये इंसान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मौसम ऐसा खुशगवार बना देगा और ज़मीन ऐसी अच्छी बना देगा कि हर तरफ बाग तैयार होंगे, हरे भरे होंगे। लगावेगा ये इंसान ही। आप जानते नहीं, सब कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं होता। सब कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं होता। आप हमारे जंगल में जाके देख लो, आम का बाग होता ही नहीं, अगर हो तो फल ले आता। अल्लाह जब मौसम खुशगवार बना देगा, मौसम उसके मुआफिक बना देगा, जमीन में वो सलाहियत दे देगा, लोगों को लिए असबाब आसान मुहैया कर देगा, तो फिर आप देखेंगे ये चारों तरफ बाग ही बाग। जैसे कि आप हमारे इलाके में जाके देखो, हर तरफ नाशपाती के, अमरूद के बाग। दूसरे सहारनपुर में देखो आम के बाग। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। और तुम्हारे लिए में नहरें खोद देगा तुम्हारे वास्ते, पानी की फरावानी होगी, खेतों में, बागात में, नहाने में, जानवरों को पानी पिलाने में। यहाँ भी वही बात है, अल्लाह मियाँ नहर खोदने नहीं आवेगा, न अल्लाह के फरिश्ते खोदने के लिए आवेंगे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब मुहैया कर देगा कि नहरें होंगी। एक किस्सा सुना होगा आपने, हारून रशीद की बीवी थी जुबैदा, जुबैदा उसका नाम था। उसने ख्वाब देखा कि इंसान, दरिंदे, परिंदे, जानवर क्या क्या आ रहे हैं और उससे जिना करके कह दो जा रहे हैं। ख्वाब बड़ा घिनौना था ये। उसने इसकी ताबीर मालूम करनी चाहिए।
गालिबन इब्न सीरीन या किसी और आलिम, मुझे सही याद नहीं इस वक्त, उनसे ताबीर दरियाफ्त कराई। और शर्म की वजह से ये कहा कि ए बांदी, तू जाके यूँ कहना कि मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरे साथ ख्वाब में ऐसा ऐसा हुआ, इसकी क्या ताबीर है। उसने जाके जो अपना ख्वाब बयान करके ताबीर पूछी तो ताबीर बताने वाले इब्न सीरीन थे, जो भी थे, उन्होंने कहा कि ना तेरा ये ख्वाब है नहीं, तू नहीं देख सकती ये ख्वाब, सही सही बता किसने देखा। उसने बता दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वो कोई ऐसा काम करेगी जिससे इंसान भी नफ़ा उठावेंगे, ऐसा काम करेगी जिससे दरिंदे परिंदे सब फायदा उठावेंगी। अब इसके बाद उसके दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मैं मक्का में एक नहर खुदवाऊं। उसने नहर खुदवा दी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मतलब इनका है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद पैदा कर देगा, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि पानी की फरावानी होंगी, नहरें होंगी, वजह कुछ भी हो। हमारे इलाके में नहर नहीं है, आपके सहारनपुर के इलाके में बहुत सारी नहरें हैं, कोई सबब होगा। अल्लाह ने यहाँ ऐसे आदमी भेजे कि उन्होंने इसकी ज़रूरत समझी और यह काम किया। बहरहाल जो मतलब सही है, मैं वो साथ में वो भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल समझ तो रही नहीं। और मेरे दोस्तों, मैं ही नहीं कहता ये बात, हाँ, मेरे शेख हज़रत मौलाना मसूदुल्लाह खां साहब नव्वरल्लाह फरमाया करते थे कि आजकल ज़हानत तो बहुत है, लेकिन अकल का फुकदान है, अकल नाम की चीज़ नहीं है। अब पता नहीं क्या मतलब होगा, मैंने बता दिया तुम्हें, मैंने बता दिया आपको, सही समझ नहीं रही, हर बात का गलत मतलब अक्सर व बेशतर लो, इसलिए मैं समझा रहा हूं। देखो दोस्तों, बुजुर्गों, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें अपने ईमान लाने और ईमानी आमाल पर उन चीज़ों का वादा फरमाते हैं जो हमारी हर एक की ज़रूरत है और जो हमारी हर एक की तमन्ना है। मैं यही आपको बतलाना चाहता हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी आयत शरीफा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, तक तर्जमा देख लियो भाई, जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, वमन यत्तक़िल्लाह, ठीक तो होगा ना, बात तो खूब समझ में आ गई। जो शख्स तक़वा इख्तियार करेगा, वही बात है, अलग नहीं कुछ, लेकिन मैंने कुछ अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल, जो शख्स तक़वा इख्तियार करेगा। तक़वा किसे कहते हैं? अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनको करेगा, और अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उनसे रुकेगा। ये माना है तक़वा के, और ये माना है तक़वा इख्तियार करने के। जो शख्स तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला हर मुश्किल में उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता हर मुश्किल में निकाल देंगे। आगे चलने से पहले मैं एक बात जहन में आगे अभी साथ के साथ ही कहता चलूं। हमारा कुछ मिजाज और वही समझ की खराबी, और ये समझ कहाँ से ख़राब हुई? हर किसी का बात सुनते हैं,
हर किसी की किताब पढ़ते हैं, और अब तो हम सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं। उल्टा सीधा जो भी कुछ आ जावे उसी को फॉरवर्ड भी करने लगते हैं, आगे भी भेजने लगते हैं। समझ की गलती। हम ये समझते हैं कि ईमान और तक़वे के बाद तो कोई मुश्किल पेश आ ही नहीं सकती, आती ही नहीं पेश। और अगर आ गई, पता नहीं क्यों अल्लाह में मुझसे नाराज हो गया, पता नहीं क्या गुनाह कर दिया मैंने, पता नहीं ये सारी मुसीबतें मेरे गले में क्यों पड़ती है आगे। वही समझ का फुकदान। अरे मुश्किल पेश आवेगी जब तो मुश्किल का में से रास्ता निकलेगा, है? समझे भाई, आप भी समझे। मुश्किल, मुत्तकी को मुश्किल पेश आवेगी और तकवे की वजह से रास्ता निकल जाएगा। ये नहीं कि मुश्किल ही पेश नहीं आ जाए। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। इसी तरह है ना भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं गैब की बातें जानता तो बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता अपने लिए, और कोई तकलीफ मुझे मेरे पास तक ना आती। अब क्या मतलब हुआ? इल्म गैब मुझे है नहीं, इसलिए मैं अपने लिए बहुत सारी खैर नहीं जमा कर पाता, और मैं तकलीफों से बच नहीं पाता। तकलीफें मुझे भी आती हैं। हाँ, समझ का बड़ा फुकदान है। हाँ, समझ की बात बताऊं मैं आपको। हाँ, एक साहब शेख भी थे, पीर भी थे, पीर के नाम से जाने भी जाते थे। उम्र भी मेरे ख्याल से उनकी 70-75 साल की हो। उनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ था और बच्चेदानी भी निकाल दी गई थी, लेकिन औलाद की दुआ क्या करते थे उस वक्त? अपने लिए औलाद की दुआ करते। बस ये समझ है। हाँ, एक साहब का कल फोन आया कि जी मेरा पोता बीमार है, ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में है। मैंने कहा अल्लाह ताला ऑपरेशन को कामयाब फरमावे और आपके बच्चे को सेहत और क़ुव्वत अता फरमावे, तंदुरुस्ती अता फरमावे, शिफा कामिल। अजी नहीं, दुआ कर दो बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जावे। ऑपरेशन में हॉस्पिटल में जा लिया ऑपरेशन के वास्ते, डॉक्टरों ने तजवीज़ कर दिया ऑपरेशन, अब दुआ करवा रहा कि बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जावे। एक साहब ऐसे ऐसे बहुत मिले हैं जी, मौलाना 5 लड़कियां हैं, अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह लड़का दे दे। मैं कहा ठीक है। 3 महीने पूरे होने से पहले अगले नंबर पे 3 महीने, बस अगले नंबर नहीं, 3 महीने पूरे होने से पहले बता दिया हम कुछ तुम्हें बताएंगे दुआ। अगली नहीं, बस ऐसा है 2-4 दिन के अंदर बच्चा पैदा होने ही वाला है, बस दुआ कर दो अल्लाह लड़का दे दे। मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन 3 महीने से पहले बताना। अजी नहीं, तुम दुआ कर दो अल्लाह में क्या पता अंदर के अंदर ही उस लड़की का लड़का बना दे। तो समझ का ये हाल है। अल्लाह की कुदरत का मफहूम गलत समझते हैं और बहुत सारी चीज़ों का मफहूम गलत समझते हैं। बहरहाल ये कि कोई मुश्किल ही पेश ना आवे ऐसा मत समझो। अल्लाह वालों को, मुत्तकी लोगों को भी मुश्किल पेश आती है, कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ता निकालता है।
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अगर मुश्किल नहीं पेश आवेगी तो सब्र कहाँ होगा? और सब्र तो मोमिनीन की सिफात है, सिफात में से है। फिर होगी इस पर बात। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आगे चलने से पहले कहता हूँ, ईमान और तक़वे की बरकत से, चूँकि तक़वे में ईमान दाखिल है। कभी सोचो कि आधो बात तक़वे की हो रही, आपने ईमान भी साथ में शामिल कर दिया। तक़वे में ईमान दाखिल है। तो ईमान और तक़वे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों को आसान करता है। ईमान और तक़वे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी देता है, और ऐसी जगह से भी देता है जहाँ से वहम गुमान भी नहीं होता। ये हमारी अल्लाह ईमान और तक़वा की बरकत है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। देखो एक आम सी बात बताऊं, अरे तुमने इस आदमी को इतने पैसे दे दिए, अजी बेचारा उम्मीद करके आया, दूर से आया, उम्मीद करके आया, तो बस फिर मेरे जी ने गवारा नहीं किया कि मैं इनकार करूं, तो मैंने दे दिए। यूँ है ना भाई, इंसान की तबीयत तो फितरत है ना, ये अच्छे इंसान की तबीयत फितरत है ना, यही है। हाँ, अल्लाह की ज़ात कितनी बुलंद, जो उस पर भरोसा करे वो उसके काम न बनावे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी। इन्नल्लाह बालिगु अम्री, मैं इसका तर्जुमा कर दूं, अल्लाह हर सूरत अपने काम को पूरा करने वाला है। अल्लाह हर सूरत अपने काम को पूरा कर लेता है। अल्लाह हर सूरत में अपने काम को पूरा करने पर कादिर है। इन्नल्लाह बालिगु अम्री, ये मेरे दोस्तों, ये बात आपने सुन ली, और इन दो आयतों की रोशनी में मैंने आपको एक बात बताई है। क्या? वो ये बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान पर और अपनी इताअत और इबादत पर हमसे बहुत सारे वादे किए, और मैंने उनमें से कुछ वो बातें आपके सामने रखी हैं जिनकी हमें बड़ी ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है, नक़द ज़रूरत है, और इस दुनिया में ज़रूरत है। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारे भाइयों, अब इसकी रोशनी में मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ईमान की तरफ से गफलत न बरतो। ईमान को कामिल करो, ईमान को सही करो और ईमान को कामिल करो। दो लफ्ज़ बोले मैंने, ईमान को सही करो और ईमान को कामिल करो। ना मालूम कैसे कैसे गलत अकीदे, गलत सोच हम लिए बैठे हुए हैं, मुसलमान लिए बैठे हुए, यूं कह लीजिए। हाँ, तो ईमान ही सही नहीं और ईमान कामिल नहीं। मैं इस सिलसिले में पहले भी आपको बता चुका हूं, आज भी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बताता हूं।
यकीन यकीन में फ़र्क होता है। क्या कहा मैंने भाई? यकीन यकीन में फ़र्क होता है। एक सच्चा आदमी आकर हमें बतावे फला जगह एक गाड़ी लुट गई है, तो वो चूंकि सच्चा है, अब वो उसकी बात सुनकर ही हमें यकीन हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात सुनने के बाद बाहर को निकले, अजी मौलवी साहब वो फला आदमी की गाड़ी लुट गई है, बहुत नुकसान हो गया। फिर आगे को चले, अजी मौलवी साहब फला आदमी की गाड़ी लुट गई जी, बहुत नुकसान हो गया। गरज चलते गए और लोग बताते गए। अब आप बताओ कि पहले यकीन में और इस यकीन में कुछ फर्क होगा क्या? नहीं, यकीन में फर्क होगा। चलते चलते हम वहीं पहुंच गए, अपनी आंखों से हमने उस गाड़ी की बर्बादी का हाल देखा। अब इस यकीन में और पहले यकीन में फर्क होगा। सच्चे खबर देने वाले की बात को मान लेना, इसका नाम है ईमान, और ये अदना दर्जे का यकीन है। फिर इसमें इजाफा होता रहता है, इस यकीन में बढ़ोतरी होती रहती है, और ये यकीन इतना मजबूत यकीन हो जाता है जैसे आंखों देखा यकीन। समझे बात आप? ये है यकीन का कामिल दर्जा, ईमान का कामिल दर्जा। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, तो अल्लाह की इबादत करे गोया कि तो अल्लाह को देख रहा है। ज़्यादा तफसील नहीं, बस मैं इतनी बात अर्ज करना चाह रहा था कि ईमान को कामिल करो, आला दर्जे का यकीन हासिल करो। मेरे दोस्तों, यूं तो फ़ायदा होता है, लेकिन मुहद्दिसीन, हदीस का इल्म रखने वाले, हदीस के माहिर, और मुफस्सिरीन, कुरान पाक का इल्म रखने वाले, कुरान पाक के माहिर, यूँ फरमाते हैं कि कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादे फरमाए हैं वो कामिल ईमान पर हैं, और कुरान और हदीस में अल्लाह ने जो वादे फरमाए हैं वो कामिल ईमान वालों के लिए हैं। कुरान और हदीस में अल्लाह ने जो वादे फरमाए हैं वो कामिल मुमिनीन के लिए हैं। ये नहीं कि अपने आप को मुसलमान कहता है, कलिमा भी सही याद नहीं, उल्टे सीधे कितने अकीदे रखता है उनका कुछ हिसाब नहीं, कुछ पता नहीं, कितने मुशरिकाना अमाल में मुब्तला है उसका कुछ पता नहीं, कितनी रस्मों में, कितनी बिदअतों में मुब्तला है उनका कोई शुमार नहीं, और मोमिन अपने आप को कहता है। तो ऐसे मोमिनों के लिए बातें नहीं, ऐसे मोमिनों के वास्ते तो बड़ी बड़ी धमकियां हैं, वईदें हैं। भाई समझ रहे बात? समझ में आ रही? हाँ, इसी तरह मैंने, इसलिए ईमान पर मेहनत हो, ईमान कामिल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये वादे पूरे होंगे जी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुत्तकी बनो, तक़वा इख्तियार करो, अपने ऊपर मेहनत करो, तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, अल्लाह के ये वादे पूरे हों, अल्लाह के वादे पूरे हों जी। मुत्तकी का मतलब बताया मैंने आपको, क्या बताया? अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है हम वो करें,
अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उनको छोड़ दें। अब अपने ऊपर मेहनत करने का मतलब यह है कि हम तमाम आमाल के पाबंद हो जाएं। जी, तमाम आमाल के पाबंद हो जाएं। नमाज के पाबंद, रोजे के पाबंद, ज़कात के पाबंद, हज फर्ज है तो हज का अदा करें, और नफल सदका खैरात करें। यह भी एक हुक्म है, जिस दर्जे का भी है। सच बोले, अमानतदारी, दयानतदारी से जिंदगी गुजारें, पाक दामन रहें, हलाल खावें, इंसाफ, सच बोले, हमेशा इंसाफ की कहें, जुल्म ज़्यादती से बचें, खयानत से बचें, धोखे से बचें, झूठ से बचें, जुल्म से बचें, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से बचें। इसका नाम तक़वा है, तक़वा। जी, इसी तरह मेरे भाइयों, शुक्र की आदत बनावें, नाशुक्री की आदत छोड़ दें। सब्र करने वाले बने, बेसब्री की आदत छोड़ दें। जी, सब्र और शुक्र करने वाले बने, नाशुक्रे कनूद न बने, बेसब्रे न हो। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहें। ये तकवा है। अपने आप को ऐसा बना लें, अपने ऊपर मेहनत करें और अपने आप को ऐसा बनावें। हमारे अंदर कनाअत हो, कनाअत का मतलब आप खुद समझ जाएंगे, लालच ना हो, हिर्स ना हो, कनाअत इख्तियार करें, हिर्स छोड़ दें, तमा छोड़ दें। इसका नाम है तक़वा। मेरे भाइयों, इन पर हम इतनी मेहनत करें, अपने आप पर हम इतनी मेहनत करें, अपने आप पर हम इतनी मेहनत करें कि ईमान का कामिल दर्जा हमें हासिल हो जाए और कामिल दर्जे के मुत्तकी बन जाए। अपने ऊपर इतनी मेहनत करें। कोई यूं ना कहे, अजी मौलवी साहब ये तो नामुमकिन सी बात है, ऐसे नहीं हो सकते, हम तो हो ही नहीं सकते। चलो सबकी बात तो बताते नहीं, हम तो अपनी बतावें, हम तो हो ही नहीं सकते जी ऐसे। हाँ, बात सही नहीं समझी उसने बात सही नहीं समझी। अरे भाई, ए मेरे दोस्त, जब तेरी नमाज छूट जावे तो कज़ा पढ़ ले, तौबा कर ले, तू नमाज का पाबंद शुमार होगा। अगर तूने किसी का दिल दुखा दिया है तो माफी मांग ले, तो मुत्तकी शुमार होगा। अगर तूने किसी का हक मार लिया है तो वापस कर दे और माफी मांग ले, तो मुत्तकी शुमार होगा। हत्ता कि जिनाकारी, बदकारी हो गई है, नशे का आदी हो गया है, छोड़ दे तो मुत्तकी हो जाएगा। और इससे भी आगे बढ़कर, अगर गुनाह हो ही रहे हैं और सच्चे दिल से तौबा भी कर रहा है तो मुत्तकी है, तो मुत्तकी है।
और मेरे भाई, अब मेरे प्यारे दोस्त, जब तू मेहनत करेगा अपने ऊपर, बहुत जल्दी मुत्तकी बन जाएगा। ये मत कहे कि हम नहीं बन सकते ऐसे, ये मत कहे कि हम नहीं बन सकते ऐसे, बहुत जल्दी बन जाएगा, अल्लाह का वादा है। उन बातों पर नहीं जा रहा हूँ मैं, उस तफसील पर नहीं जा रहा हूँ जी। मेरे भाइयों, हमारी गलतियाँ ये हैं, हमारी गलतियाँ ये हैं क्या, हम खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश में नहीं है। अक्सर व बेशतर हम नेक बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ नेक बनने का दिखावा करते हैं। सारी सुन्नतें तो पामाल, लेकिन पगड़ी बांध रखी। बताओ, बोलो आपकी क्या राय है? नमाजें तक नहीं पढ़ता, लेकिन पगड़ी बांध कर चलता है। और जब कहा जाता है कि सुन्नत है, क्या ख्याल है आपका? तो मेरे भाइयों, अक्सर बेशतर देखने में ये आया है, मेरी अपनी नहीं राय बल्कि दूसरों की भी बहुत सारे लोगों की राय है, और वो हालात को समझते हैं कि नेक बनना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ नेक दिखना चाहते। एक बात। और दूसरी बात, अगर हम नेक बनने का इरादा भी करते हैं, मुत्तकी परहेजगार बनने का इरादा भी करते हैं, तो सही तरीका इख्तियार नहीं करते। हाँ, यूँ समझते हैं कि बस हमने आज नमाजी बनने का इरादा किया तो हम आज ही ऐसे हो जाएं कि अब हमारी कभी नमाज ही ना छूटे, कि नमाज में कभी सुस्ती ही ना हो। तो मेरे दोस्तों, ये बातें गलत हैं, ऐसा नहीं होता। मेहनतें करनी पड़ती है, मुजाहदे करने पड़ते हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और आज का सबक यही है और मकसूद यही है कि हम अपने ऊपर मेहनत करें और ईमान कामिल करें और मुत्तकी बने, और मुत्तकी बने। हमारे दिलों के अंदर ईमान और तक़वे की इतनी कीमत हो और इतनी कदर हो कि इससे बढ़कर और किसी दूसरी चीज़ की कोई कीमत हमारे सामने ना हो। मेहनत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, और ज़रूर भी ज़रूर पूरे होंगे जी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो वादे किए हैं, जिनका भी आप जिक्र सुन रहे थे, अल्लाह मूसलाधार बारिशें बरसाएगा, अल्लाह लड़के देगा, अल्लाह नहरें बहाएगा, अल्लाह बाग लगाएगा, हर मुश्किल में निकलने का कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पैदा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। ये जो वादे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, ये सुन रहे बात आप? मुझे देखो, मुझे देखो, ये ईमान और आमाल का फल और समरा है। ये ईमान और तक़वे का फल है। अभी बात समझाऊंगी भाई। दरख्त लगेगा पहले, जब दरख्त तैयार हो जाएगा और फल देने की उम्र को पहुंच जाएगा, तब उस पर फल लगेगा। यूँ ही है ना? अब दरख्त तो होना, फल कहाँ लग जाएगा? ईमान और तक़वा ना हो तो ईमान और तक़वे का जो समरा है और ईमान और तक़वे की अल्लाह ने जो जज़ा और बदला बयान किया है, वो कहाँ हासिल हो जाएगा? तो मेहनत हो ईमान पर, मेहनत हो तक़वे पर। हमारी सोच कुछ इस तरह की हो गई है कि ईमान और तक़वे पर मेहनत करने से तो भागते हैं, और समरात और फल जो हैं अल्लाह के जो वादे हैं वो चाहते हैं कि अभी पूरे हो जाए, आज ही नहीं बल्कि अभी पूरे हो जाए।
ये सोच गलत है। क्या वक्त हो गया जी? 7:15। ठीक है मेरे भाइयों, आपने बात सुनी, अपने दिल को तो आप जाने, लेकिन बहरहाल मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ, आपकी निगाहें देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ कि आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि बात आपकी समझ में आ रही है, बात आपके दिल पर असर कर रही है। मैं ये समझा मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इसके बाद मैं ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम मुत्तकी कैसे बन सकते हैं, मुत्तकी कैसे बन सकते हैं। और ये बात बार बार मेरे वाज में, तकरीर में आती रहती है, बार बार आती रहती है। मेरे दोस्तों, सख्त दिल हर खैर से महरूम है। मेरे दोस्तों, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये दिल जिस पर जंग जम जावे, जिस पर कालस और कालक फिर जावे, ये दिल हर खैर से महरूम है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप उन नेक आमाल के साथ जिनकी आपको तालीम दी गई है, आपको थोड़े से कुछ आमाल और भी करने होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ईमान कामिल आसान हो जाएगा और हासिल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तक़वा आसान हो जाएगा और हासिल हो जाएगा। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह की वादों पर यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने जो वादे हमें दुनिया में किए हैं हमें, वो भी पूरे होंगे, जिनका भी आप जिक्र सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आपको बताया था कि काम यहाँ से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है। ये बात यहाँ से शुरू होती है, पाबंदी से पढ़नी है, जमात से पढ़नी है, मस्जिद में पढ़नी है, तकबीर उला के साथ पढ़नी है जी। हाँ, और जमात से नहीं पढ़ सके तो बग़ैर जमात के पढ़ लें, मस्जिद में नहीं पढ़ सके किसी भी सबब से तो घर पढ़ लें, हत्ता कि अगर क़ज़ा हो गई वक्त में नहीं पढ़ सके तो बाद में पढ़ लें, कि बहरहाल नमाज पढ़ें और सुस्ती और लापरवाही की वजह से नमाज हरगिज़ न छोड़ें। नमाज इसको मजबूती से पकड़ो, न हमारी सुस्ती और गफलत की वजह से नमाज छूटे, न हमारे काम की मशगूली की वजह से, मसरूफियत की वजह से हमारी नमाज छूटे, न दोस्तों की बैठक में, दोस्तों की मीटिंग में बैठकर हमारी नमाज छूटे। इस पर लगो। नमाज जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा मोहतम बिशान, बड़ी शान वाला हुक्म है, इसकी खासियत ये भी है कि इससे तक़वा आता है, इससे आदमी मुत्तकी बनता है। ये तफसील इस वक्त नहीं, आपको मालूम भी है, सुनी हुई भी। मेरे भाइयों और दोस्तों, दूसरी बात जो मैंने आपको बार बार बताई है और बताता रहूँगा, लगातार बताता रहूँगा, आप में से जो हजरात कुरान पाक पढ़े हुए हैं, नाज़रा पढ़े हुए हैं या हिफ्ज़ पढ़े हुए हैं, वो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, रोज़ाना ज़रूर करें। कितनी? जितनी आपसे हो सके।
एक पारा, आधा पारा, पाव पारा, एक रुकू ही क्यों ना जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। मेरे भाइयों, आम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए तो बस इतना ही है। आप में से जो याद कर सकते हैं और जिनको याद हो उनके लिए है कि मसनून दुआएं याद करें और उनके वक्त पर मसनून दुआएं पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे और जिस तरह की हमारी ज़रूरतें हैं उनकी भी ज़रूरतें थी, और जो चीज़ हमें परेशान करने वाली है उनको भी परेशान करने वाली थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़रूरतें अल्लाह से मांगी हैं और अपनी हर मुश्किलों के लिए आसान होने की अल्लाह से दुआ की। इस वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी और हर वक्त इंसान जिक्र करने वाला भी और अपनी दुआएं, अपनी एहतियाज अल्लाह के सामने रखने वाला। जी हाँ मेरे भाइयों, इनसे बात कर लो उधर जाके, उनको कह दो कि 8:30 बजे तक मस्जिद में आ जाइए। अगर ये पास हो तो अभी आ जाओ, नहीं बस 8:30 बजे आ जाए। मसनून दुआएं। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप में से जिनको याद है और जो आप में से याद कर सकते हैं, और बूढ़े बुजुर्गों के अलावा आप सब याद कर सकते हैं, सुन्नतें याद करो और सब काम सुन्नत के मुताबिक करने की आदत डालो। सुन्नतों के मुताबिक काम करने से हर काम हमारा इबादत हो जाएगा, हर काम करने में हमें सवाब मिलेगा, हर काम करने में हमें सवाब मिलेगा। ये 4 काम हैं, सबको मैंने 2 ही काम बताए, 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक, और फिर जो मसनून दुआएं याद हैं या याद कर सकते हैं और सुन्नतें याद हैं, सुन्नतें याद कर सकते हैं, वो ये याद करें और इसके मुताबिक अमल करें। कभी अमल होगा, कभी छूटेगा, कभी अमल होगा, कभी छूटेगा, इंशाअल्लाह फिर एक दिन पाबंद हो जाओ। साइकिल चलाने वालों को आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल चलाने वालों को आपने देखा होगा, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे और एक दिन बेहतरीन ड्राइवर हो जाए। और मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, हर अच्छा इंसान बुरे काम से बचता है, और जो बुरे काम से न बचे वो अच्छा इंसान नहीं है। और गुनाह का मुर्तकिब, किसी एक गुनाह का भी आदी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता, मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो सकता। उलमा जानते हैं उसको किताब में, कुरान पाक में फासिक कहा जाता है, मुत्तकी नहीं कहा जाता, फासिक कहा जाता है। इस वास्ते गुनाह छोड़ दो। यहाँ भी प्यारे भाइयों वही बात है, कभी गुनाह होगा, कभी छूटेगा, कभी गुनाह होगा, कभी छूटेगा, और आप मेहनत करते रहेंगे अपने ऊपर तो इंशाअल्लाह सब गुनाह छूट जाए, सब गुनाह छूट जाए। ये काम है करने के मेरे भाई। इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी हम मुत्तकी बन जाएंगे। मेरे भाइयों, यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा कुछ अर्ज़ करना है। यूँ तो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, हम लोगों की कमी यह है, अक्सर व बेशतर हम लोगों की कमी यह है,
अल्लाह वालों के पास आने वालों की और इज्तिमा में शिरकत करने वालों की भी कमी यह है कि वो लापरवाही बरतते हैं, मुजाहदा नहीं करते, अमल का जो तरीक़ा बताया जाता है उस पर अमल नहीं करते, उसके मुताबिक नहीं करते। नतीजा ये होता है कि कोई फल सामने नहीं आता, कोई समरा नतीजा सामने नहीं आता, शेख से अकीदत भी कम हो जाती है और दिलचस्पी भी कम हो जाती है, हत्ता कि वो सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है। अगर वो काम में लगेगा हर दिन आगे बढ़ेगा, हर दिन उसकी रग़बत बढ़ेगी, हर दिन उसके शौक़ में इजाफा होगा और एक दिन वो ऐसा हो जाएगा कि सरापा शौक़ बन जाएगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उसकी आँखों की ठंडक बन जाएगी उसकी नमाज। इसके वास्ते ज़रूरी है कि हम अपनी इस्लाह की गरज से ही आमीन, अपनी इस्लाह की गरज से ही और अपनी इस्लाह की गरज अल्लाह को राज़ी करने की गरज से ही हम इस काम में लगे। पिछले महीने या उससे पिछले महीने मैंने आपको एक बात बताई थी और ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको दोबारा याद आ जावे। हाँ, अब हाल ये है कि अल्लाह वालों के पास जावें तो और अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखें तो और अल्लाह से जुड़े तो उन सब में हमारी गरज क्या है बच्चों की शादियाँ हो जावें, कर्ज़े दूर हो जावें, कारोबार में बरकत हो जावे वगैरह वगैरह, ये गरज है। मेरे भाइयों, मैं पहले बता चुका हूँ, ये तो फल है, ये तो फल है। जब दरख्त लगाओगे जभी तो फल खाओगे, जब ईमान और तकवा हमारे अंदर होगा तभी तो ये फल हमें मिलेगा। हम ईमान और तकवा के बगैर ही ये चाहते हैं, हम ईमान और फल दरख्त के बगैर ही हम फल चाहते हैं, ऐसा नहीं। इसका नुकसान ये होता है कि अगर उसका मकसद पूरा हो जाता है तब छोड़ बैठता है कि अब ज़रूरत नहीं रही, और अगर मकसद ना पूरा हो तब छोड़ बैठता है कि यहाँ से तो बात ही बनने वाली नहीं है। तो अपनी इस्लाह, और इस्लाह का मतलब वही ईमान कामिल और तक़वा हासिल करना, इसके साथ शामिल हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। अब मेरे भाइयों और प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो काम मैंने आपको बताए हैं और इससे पहले भी बार बार मैंने आपको बताए हैं और मैं सबको बताता हूँ, हर एक को बात बताता हूँ, यहीं से बात शुरू होती है। ये आसान हो जाएंगे आपके वास्ते, उस तरह आसान होंगे, इस तरह आसान होंगे कि जो मामूलात आपको बताए गए हैं आप उन मामूलात की पाबंदी करें। अगर उन मामूलात की पाबंदी नहीं करेंगे तो यकीनन दुश्वारी रहेगी और उन मामूलात की पाबंदी से बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं रहती, बल्कि दूसरा भी मुंह पे तारीफ करे तो वो भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं बताता हूँ पूरे यकीन के साथ, इतनी साफ और वाज़े बात, इतना साफ और वाज़े रास्ता आपने कहीं नहीं सुना और मुझे नहीं लगता कि कहीं सुनेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि कहीं सुनेंगे आप। तो मामूलात की पाबंदी करो, ये जो काम मैंने आपको बताए हैं ये सब आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ईमान का आला दर्जा, आंखों देखा जैसा ईमान इंशाअल्लाह हासिल हो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमाल की पाबंदी, आमाल सालिहा की नेक आमाल की पाबंदी हासिल होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुनाहों से बचना आसान होगा। क्या है? इल्म, ज़िक्र, मुजाहदा, अल्लाह वालों की सोबत, आखिरत की फ़िक्र, आखिरत की फ़िक्र। इसलिए मेरे भाइयों, आप खुद पढ़ सकते हैं तो तजवीज़ करा लो कि हम कौन सी किताब पढ़ें। किताब पढ़ो, खुद पढ़ लो।
आप खुद नहीं पढ़ सकते तो जहाँ भी आप हैं वहाँ पर किसी समझदार आदमी को तय कर लो जी, तय कर लो और उसको कहो कि हमें वो किताबें सुनाओ जो मौलाना बताते हैं, हमें वो किताबें समझाओ जो मौलाना बताते हैं जी। और हमने उनको एक निसाब बताया हुआ है, इस्लाही निसाब, इनमें बेइज्जती पर भी शामिल होना चाहिए। इंशाअल्लाह आएगा, इल्म से आसान हो जाएगा दीन पर अमल करना जी, आसान हो जाएगा दीन पर अमल करना। और मेरे भाई जिक्र, इसको आप मामूली ना समझो मेरे दोस्तों, इसको मामूली ना समझो। हाँ, आप सुलूक तसव्वुफ सुनते रहते हैं, बैत बुजुर्ग तरीक़त सुनते रहते हैं, क्या इसका ये है ही ये कि हम दीन के पूरे पाबंद बन जावे, हम मुत्तकी बन जावे, ईमान कामिल। और बुजुर्गों ने उसका जरिया जिक्र, शुग़्ल और मुजाहदा, मुराकबा, मुजाहदा तो बाद में आएगा, जिक्र, शुग़्ल और मुराकबा रखा है जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बस जो जिक्र में लग, जो उनको जिक्र बता दिया, अगर कर भी रहे हैं तो वहीं तक हैं, आगे बढ़ते नहीं, आगे पूछते नहीं। तो मेरे भाइयों, जिक्र जो बताया हुआ है, जो जिक्र आपका मामूल है, वो पूरा करो। और मैं सबसे कहता हूँ, जो हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन सब से अर्ज़ करता हूँ, ये मत कहना कि मुझे फुर्सत नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, नहीं, उज़्र नहीं है, क्योंकि मैं आपको वहाँ आपका कोई उज़्र छोड़ूंगा नहीं, कोई उज़्र छोड़ूंगा नहीं। आप 3 तस्बीह पढ़ा करें, एक इस्तिग़फ़ार की, एक दरूद शरीफ की, और एक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक, इत्मीनान से बैठ कर पढ़ो। इत्मीनान से बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते काम करते पढ़ो। आप तस्बीह लेकर नहीं गिन सकते तो आप अपना काम करते रहिए और इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए। जब आपका दिल ये कह दे कि 100 मरतबा होगा तो बस हो गया। आप अपना काम करते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप गिन नहीं सकते। जब आपका दिल कह दे कि 100 मरतबा हो गया तो बस हो गया। अब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़िए। नहीं गिन सकते, नहीं तस्बीह हाथ में रख सकते तो पढ़िए। जब 100 आपका दिल कह दे कि 100 मरतबा हो गया तो बस हो गया। और क्या, इससे ज़्यादा अब क्या उज़्र रहा बताओ? गफलत के सिवा और कोई उज़्र नहीं रहा, सिवाय इसके इल्ला है कि आदमी बीमार हो, इतना कमज़ोर हो कि वो ज़बान भी नहीं हिला सकता। ये, और मेरे भाइयों, आप ज़रा सी तवज्जो करें, ज़रा सी तवज्जो करें तो ये काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के वास्ते हज़ारों रुपए ख़र्च करते हैं, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के वास्ते डॉक्टरों के पास जाके घंटों घंटों इंतज़ार में लगे रहते हैं, कतार लाइन में लगे रहते हैं। आप 3 तस्बीह किसी वक्त बैठकर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीह पढ़ लिया। 3 तस्बीह पढ़ लिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही दिनों में पाबंदी हो जाएगी। अगर आप सुस्ती नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, पाबंदी हो जाएगी, मज़ा आने लगेगा, इंतज़ार रहना लगेगा, इंतज़ार रहने लगेगा। वो वक्त पे याद नहीं आता, कुछ ऐसा हो गया। सुबह ही से इंतज़ारे शाम है, सुबह ही से इंतज़ारे शाम है।
मिलने का वादा शब आखिर में था, सुबह ही से इंतज़ार शाम है। खैर चलो रह गया, ऐसा ही हो जाता है। मेरे दोस्तों, पाबंदी होने लगेगी और इससे अल्लाह की याद से, देखो जिक्र की फजीलत बहुत है। मैं तो एक ही बात याद रखता हूँ, मुझे और कुछ याद नहीं, बस एक ही बात याद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। याद रखने का क्या मतलब? बस में तो इतना याद है। मैं दोस्तों जिक्र की ये इसकी पाबंदी करो, इल्म और जिक्र और मुजाहदा। ये कभी मत ख्याल करना कि बग़ैर मशक्क़त के किसी से दीन की पाबंदी हो जाती है, आमाल की पाबंदी हो जाती है। ये कभी मत ख्याल करना कि बिला मशक्क़त के किसी से गुनाह छूट जाते हैं, ये कभी मत ख्याल करना। थोड़ी बहुत मशक्क़त हमेशा रहती है, ये याद करना। जिनको शेख तरीक़त कहा जावे, मुत्तकी कहा जावे, कुछ भी कहिए, अल्लाह का वली कहिएगा, जब तक इंसान जिंदा है उस वक्त तक आमाल में कुछ न कुछ मशक्क़त रहती है। जब तक इंसान जिंदा है गुनाह छोड़ने में कुछ न कुछ मशक्क़त रहती है। ये ख्याल छोड़ दो कि मशक्क़त ना हो, और ये ख्याल छोड़ दो कि नमाज पढ़ने में मशक्क़त है, जिक्र में मशक्क़त है, तिलावत में मशक्क़त है, और इस मशक्क़त से डर के छोड़ दो। अगर मशक्क़त से डरोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। शुरू में मशक्क़त ज़्यादा होती है और आखिर में मशक्क़त कम हो जाती है। मेरे शेख हज़रत मौलाना, क्या वक्त हो गया? 38 मिनट हो गए, अज़ान का वक्त हो गया। अच्छा, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे शेख हज़रत मौलाना मसूलुल्लाह खान साहब नवरल्लाह मुर्तज़ा शाह फरमाया करते थे कि घोड़ा जब तक न सधाया जावे बड़ी शरारत करता है और सवार को पीठ पे बैठने नहीं देता, लेकिन जब उसको सधा लिया जाता है तो फिर वो ठीक ठीक चलता है। लेकिन कभी कभी वो जानवर होने अपनी तबीयत के भी शरारत करता है, फिर वो सवार की एक धमकी से या एक कोड़े से सीधा हो जाता है। यही बात नफ्स की है मेरे भाई, ये मिसाल नफ्स की है। तो ये कभी ख्याल मत करना कि बिला मशक्क़त के काम हो जाएंगे, ईमान और तक़वा बिला मशक्क़त के मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो। अब मेरे भाइयों, फ़िक्र आखिरत, फ़िक्र आखिरत, आखिरत की फ़िक्र, आखिरत को याद रखो। वक्त नहीं रहा, थोड़ी बहुत इसकी मैं तफसील ज़रूर करता, बस तरीक़ा बताता हूँ। आपको बताया था मैंने कि मरने के बाद क्या होगा, वो किताब पढ़ते रहो। जब उसके मज़मून याद हो जावे, उसकी बातें याद हो जावे, तो फिर अगर ना भी पढ़ो और 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट चारपाई पे पढ़ के आप सोच लिया करो उनको, बस यही मुराक़बा मौत है। इसका फ़ायदा इंजेक्शन जैसा होता है, फ़ौरन असर होता है, इसका फ़ौरन असर होता है मेरे भाई जी। और मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई काम उस्ताद के बगैर नहीं आता जी। आदतुल्लाह इसी तरह से है। ईमान और तक़वा भी उस्ताद के बगैर हासिल नहीं होता। अगर ये उस्ताद के बगैर हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला किताब नाजिल कर देते, रसूल ना भेजते, नबी ना भेजते। तो एक उस्ताद अमल का मुकर्रर करो और उसकी सोहबत रहो, इख्तियार करो जी।
मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, और आपने मेरे से भी ज़्यादा देखा होगा। जो जिस किस्म के लोगों के पास बैठने लगता है ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। हमारे दोस्तों में से कितने बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे, उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि आगे तक चलेंगे, उनकी सोहबत बिगड़ गए, महरूम ही हो गए, रास्ते ही छोड़ बैठे जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हमारी ज़िंदगी में बड़ी जल्दी तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगी। रही बात दुनिया की फ़िक्र की, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बात बता दी, जिन जिन की आपको ज़रूरत है ईमान और तक़वे पर अल्लाह उसका वादा करता है। कुछ और भी बताता, मेरा इरादा भी था बताने का। हाँ, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, आगे क्या पढ़ा था? इन्नल्लाह अला कुल्ली शै, हाँ आगे, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, इसकी तफसील करता मैं आपको, लेकिन इसका मतलब मैं आपको एक जुमले में बता रहा हूँ। मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं, मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। अल्लाह ने सब निज़ाम पहले तय कर रखा कि इस तरह होगा, उसी तरह होगा, उसी तरह होगा। इसलिए जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं। मिल जाए सब्र, मिल जाए शुक्र, और ना मिले तो सब्र, ये मोमिन का फरीद है, मोमिन की सिफत है। बात मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। आज का सबक क्या है भाई? ईमान और आमाल पर मेहनत करना, ईमान और आमाल सालिहा पर मेहनत करना, ईमान और तक़वे के लिए मेहनत करना।